जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम भूमिपुत्र मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। मंगल मतलब अग्नि, फायर। मंगल फायरी एलिमेंट है और ये कुंडली में किस तरह से फल देता है, ये हम ब्रीफली देखेंगे, इसको चर्चा करेंगे इस पर। मंगल जैसे ही दिमाग में आता है तो मंगल मतलब एनर्जी का कारक है ये। जैसे मंगल यहाँ बैठ गया तो ये आपको ऐसा स्ट्रेंथ देगा कि आप काम करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। तो इसके बिना आप उत्साहीन हो जाएंगे। मंगल नहीं है, मंगल आपकी एनर्जी में कमज़ोर है तो आप उत्साहीन हो जाएंगे, आपके लिए किसी काम को करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा। तो इसलिए मंगल सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरी कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी हमें देता है। जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, मंगल उसी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल स्ट्रेंथ का कारक है, एनर्जी का कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है और आपके साहस, जो अप्रतिम साहस आप दिखाते हैं उसका कारक है, जिसको वेलर बोलते हैं। तो मंगल जो है कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री तक उच्च का होता है और कैंसर में मतलब कर्क राशि में 28 डिग्री तक ठीक नीच का होता है। मंगल दो राशियों का स्वामी है, दो जोड़ियों का स्वामी है, एरीज और स्कॉर्पियन। एरीज अग्नि तत्व प्रधान तत्व है, अग्नि प्रधान तत्व राशि है, और स्कॉर्पियन जल तत्व है। अब आपका मंगल को हम देखेंगे कि मंगल कैसे काम करता है कुंडली में। मान लीजिए कि मंगल आपका यहाँ बैठ गया चौथे भाव में, तो आप चौथे भाव में मंगल बैठा तो राशि देखने की जरूरत ही नहीं है किस राशि में बैठा हुआ। मंगल चौथे भाव में बैठ गया मतलब उसमें डेबिलिटेटेड वाला गुण आ गया, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो यहाँ वो चूँकि एनर्जी का कारक है तो हृदय में एनर्जी जमा होगी यहाँ पे, तो वो आपका क्या होगा कि चूँकि नीच का कारक है, नीच हो गया, यहाँ पे मंगल नीच हो गया तो आपको प्रॉब्लम देगा। मान लीजिए मंगल आपका यहाँ बैठ गया छठे घर में, तो इन जनरल मंगल छठे घर में अच्छा होता है, लेकिन व्यर्थ विवाद का चूँकि एनर्जी है, वायलेंस है, वायलेंस का भी कारक होता है, तो व्यर्थ का वाद विवाद करेगा, फिजूल में किसी से उलझ जाएगा। लेकिन जब ये पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति होगा, डिफेंस में काम करने वाला व्यक्ति होगा, कोर्ट में काम करने वाला वकील होगा, तो ये वाद विवाद जो भी होगा उसको बड़े बढ़िया से एनर्जी के साथ सुलझाएगा। यदि वैसे स्पोर्ट्स में चला गया, जैसे बॉक्सिंग में चला गया, तो बॉक्सिंग में वो बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन होगा, क्योंकि मार्स एनर्जी का ही कारक है, नेचुरल स्पोर्ट्समैन बनाता है वो। और यहाँ जा कर के वो मारपीट ही तो कर रहा है। बॉक्सिंग क्या होता है, दूसरे पे अटैक करना, तो वो बहुत बढ़िया बॉक्सर होगा। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, अर्थात मंगल आपके कुंडली में मजबूत है तो स्वाभाविक रूप से आपके पास अपना घर होगा या अपना शॉप होगा या अपनी प्रॉपर्टी होगी। भूमि से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हो गया तो आपके घर के लिए, अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, दुकान लेने के लिए, कोई शॉप लेने के लिए परेशान होना पड़ेगा, कोई भूमि रिलेटेड प्रॉपर्टी लेने के लिए परेशान होना पड़ेगा। और यदि मंगल मजबूत हुआ तो ये ईजिली आपको मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में। मंगल 9वें घर में, यहाँ 10वें घर में और 11वें घर में सबसे अच्छा माना जाता है। यदि यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, मंगल का रिजल्ट अच्छा आता है। मंगल कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री तक उच्च का होता है, एग्जाल्टेड होता है। तो 10वां घर नेचुरल हॉरोस्कोप जो है बाय डिफॉल्ट 10वां घर मंगल के लिए उच्च का होता है, तो मंगल यहाँ बैठ करके उच्च का फल देता है। यहाँ ये इसलिए अच्छा होता है, सबसे अच्छे घर इसके 9वां, 10वां, 11वां माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होती। यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका जांग है, उसके ऊपर फिर फीट का पार्ट है यहाँ तक, ये आपका बिल्कुल नीचे फिट हुआ 12वां हाउस, तो आपका जांग से शुरू होता है और फीट से पहले यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होती। जांग के नीचे का पोर्शन
वहाँ एनर्जी स्टोर नहीं होती, तो मंगल यहाँ बढ़िया फल देता है। आपका मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है, तो एनर्जी स्टोर कहाँ पे हो रही है? तो नियर सेक्सुअल, जो हमारे अंग सेक्सुअल अंग होते हैं उसका नियर रीजन जो होता है, वो पोर्शन का पार्ट, वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो क्या होगा, आप में सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल एनर्जी स्टोर कर रहा है उस नियर बाय एरिया में। ये 8वां घर आपका सेक्सुअल वाला पार्ट होता है, तो ये नियर बाय एरिया है, वहाँ पे मंगल अपनी एनर्जी दे रहा है। और राहु की दृष्टि पड़ गई तो और भी दिक्कत है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वहाँ पे उपाय किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर मंगल मान लीजिए कि आपका यहाँ बैठ गया, तो ये आपका कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान है तो बहुत बढ़िया उच्च का रिजल्ट देगा वो कर्म स्थान में, क्योंकि मंगल एनर्जी यहाँ पे दे रहा है, मतलब व्यक्ति कर्म बहुत बढ़िया करेगा। तो 9वां 10वां और 11वां घर मंगल के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, मैंने बताया था, एनर्जी को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और वेलोर आपके शौर्य को, आपके साहस को। तो यदि आपका मंगल कमज़ोर हो गया कुंडली में, तो आप में इन सब बातों की कमी हो जाएगी। आपको किसी कार्य को शुरू करेंगे तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और आप में साहस की कमी हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट करता है कॉपर मेटल को। तो जितने भी कॉपर वायर आप जानते हैं, पूरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कॉपर वायर यूज होता है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन हीट का करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है। तो कॉपर रिलेटेड वर्क इंजीनियरिंग में होते हैं, इसलिए उस तरह के सारे टेक्निकल काम को, चाहे वो इंजीनियर का काम हो या मैकेनिक का काम हो, जहाँ भी कॉपर रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क है, वहाँ मंगल है। मंगल इन सब बातों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक है, इसलिए टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मंगल की बात आती है। स्कॉर्पियन साइड जो है उसका, ये स्कॉर्पियन मतलब वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो स्कॉर्पियन साइड क्या होता है? ये रिपेयर वर्क है, हिडन पार्ट है, हिडन कोड है। जो कंप्यूटर होता है उसके जो वायरिंग होती है, पीछे का पोर्शन, आगे से वो अच्छा दिखता है, पीछे से सारे वायरिंग होती है। मोबाइल होता है उसके पीछे वायरिंग होती है, तो वो जो हिडन पार्ट है वो सारा स्कॉर्पियन पार्ट है। स्कॉर्पियन पार्ट मंगल का बहुत ही सीक्रेट है, इसको समझना मुश्किल होता है। यदि ये वाली एनर्जी उसकी बढ़ गई तो मंगल खतरनाक डिसीजन भी लेता है, क्योंकि ये हिडन है। और स्कॉर्पियन का स्वभाव आ जाएगा उसमें। स्कॉर्पियन का स्वभाव क्या होता है कि वो अपना इरादा नहीं बताता, खतरनाक इरादा रखा होता है। जिसको मारना होता है, जिसको मारने वाला होता है, उसी के साथ बैठ के वो चाय पीता है और मार भी देता है। मतलब फ्रेंड भी बना रहता है और शत्रु भी बन के उसको ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है। तो इसका स्कॉर्पियन पार्ट बहुत ही खतरनाक है। एरिस पार्ट तो नेचुरल स्पोर्ट्समैन है, एनर्जी का कारक है, वो भरपूर एनर्जी देता है। एरिज जहाँ भी जिस भी घर में वो साइन बैठे, समझ लीजिए वहाँ उस व्यक्ति की एनर्जी खर्च हो रही है, और वहीं से हम बहुत कुछ क्लू निकाल सकते हैं उस व्यक्ति के कर्म के बारे में। तो मार्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। मार्स के बिना आप भूमि रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और मार्स का और भी बहुत सारा रोल है, लेकिन जो बेसिक रोल है वो मैंने आज के वीडियो में आपको समझा दिया कि मार्स क्या है। ये भूमि पुत्र है, तो भूमि पुत्र से ही पता चल जाता है, भूमि प्लस पुत्र, तो भूमि इसके पूरे अधिकार क्षेत्र में है। तो भूमि से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है। अब मान लीजिए मंगल को आपको कुंडली में देखना है कितना मजबूत है, तो आप उसको D1 में देखेंगे। D1 मतलब बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट जिसको बोलते हैं। D9 देखेंगे, नववांश देखेंगे कि वहाँ वो मजबूत हुआ कि कमज़ोर हुआ, क्या स्थिति है उसकी। फिर उसको रेस्पेक्टिव D चार्ट में देखेंगे। तो ये तीनों चार्ट में देखने पे मंगल की स्थिति पता चल जाती है। बहुत कुछ तो नवांश से ही पता चल जाता है, फिर और आगे रिजल्ट देखने के लिए रेस्पेक्टिव D चार्ट देखा जाता है। तो मंगल का रोल जो ब्रीफली मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप अपनी कुंडली में देखिए, इसको लगाइए और समझिए मंगल का रोल। जहाँ नंबर 1 बैठा हुआ है वहाँ आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होगी मेनली। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता रहे। धन्यवाद।